हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको दिख रहा है एंग्लो 13 कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन, जो कि हमने पिछले वीडियो पे ये वर्क किया था। ठीक है, तो आज हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। उससे पहले आपसे एक सिंपल छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके तब जाइए। ठीक है, चलो। तो पिछले वीडियो में हमने लिखा था ऑल सेटअप डन, तो आज मैं लिख दे रहा हूँ इन प्रीवियस वीडियो। ठीक है, उसके बाद मैंने लिख रखा है लेट्स स्टार्ट कोडिंग विद टेस्टी कोडीज। टेस्टी कोडीज के साथ अब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टेस्टी कोडीज कौन है? मैं हूँ। चलो, वैसे कई लोग इमोजी पूछ रहे थे, आल्ट के साथ 2 बटन प्रेस करोगे तो इमोजी लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा क्रिएट मॉडल। तो मॉडल अपन क्रिएट करेंगे। मॉडल हम ऐप के अंदर क्रिएट करेंगे। ठीक है, ऐप फोल्डर के अंदर मॉडल क्रिएट करने वाले। तो क्रिएट करने के लिए यहाँ से न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ फोल्डर नेम देंगे मॉडल्स। ठीक है, या मॉडल, जो भी देना चाहो आप जैसे समझ सको। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि मैं जो लिखूँ वही आप लिखो। ठीक है, आप अपने हिसाब से डेटा टाइप रखो, अपने हिसाब से फोल्डर नेम रखो। तो मॉडल के नीचे एक मॉडल बनाता हूँ माई कॉन्टैक्ट डॉट टी एस नाम से। तो यहाँ पे माई कॉन्टैक्ट डॉट टी एस, माई का एम कैप स्मॉल है, कॉन्टैक्ट का सी कैपिटल है। ठीक है, चलो यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है क्लास को। पहले माई कॉन्टैक्ट नाम से क्लास को एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे कि इस क्लास को मैं मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकूं जब मुझे ज़रूरत हो। ठीक है, तो यहाँ पे माई कॉन्टैक्ट को एम कैपिटल किया, सी कैपिटल किया। ठीक है, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करूँगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम डेटा एंड डेटा टाइप देंगे। ठीक है, लाइक जैसे आईडी, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, इन सारी चीज़ों पे हम वो करने वाले हैं। तो यहाँ पे आईडी स्ट्रिंग रखता हूँ। बेसिकली यहाँ पे सारी चीज़ मैं स्ट्रिंग ही रखने वाला हूँ, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो, प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। जरूरी नहीं कि आईडी नंबर में रखूँ। ठीक है, आईडी में स्ट्रिंग रखता हूँ, जिससे कि एरर के चांसेस कम रहे। आईडी में स्ट्रिंग रख दिया, नेम में स्ट्रिंग रख दे रहा हूँ, और 1 सेकेंड, यहाँ पे अनडिफाइंड, एक्चुअली यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का सिंबल लगाना पड़ेगा, नहीं तो एरर आएगा, जो कि मैंने पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ। मतलब इस पिछले वीडियो में नहीं, पिछले कई सारे प्रोजेक्ट में समझा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे हम ईमेल ऐड करेंगे। ईमेल को भी टर्नरी ऑपरेट एक्सप्लेनेशन सिंबल लगाएंगे, स्ट्रिंग। एंड उसके बाद यहाँ पे हम फ़ोन देते हैं, फ़ोटो देते हैं। फ़ोटो को भी हम एज ए स्ट्रिंग ही रखेंगे। मोबाइल यहाँ पर स्ट्रिंग रखने वाले हैं हम। कंपनी, बेसिकली जब भी आप फ़ोन नंबर पे कोई अगर फ़ोन डेटा यूज़ करते हो, फ़ोन पे फ़ोन नंबर सेव करते हो, तो उसमें ये सारे फील्ड्स होते हैं। मैं उसी फील्ड्स को देख के यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ कंपनी नेम डाल सकते हो। टाइटल भी दे सकते हो कि मतलब टाइटल क्या है, ठीक है, पर्सन का, तो वो चीज़ यहाँ पे रख सकते हो। एंड ग्रुप भी डाल सकते हैं। ग्रुप आईडी को भी मैं यहाँ स्ट्रिंग रखता हूँ। ग्रुप जैसे होता नहीं है कि फैमिली, फ्रेंड्स, बडी, लवर्स, ठीक है, लव, इन सारी चीज़ों पे होते हैं ना, तो वो सारी यहाँ पे फीचर रहेंगे। आप जो भी रखना चाहो उस ग्रुप में रख सकते हो। ठीक है, तो अभी देखो ग्रुप आईडी मैंने रखा, तो यहाँ पे ग्रुप नाम का भी एक मैं मॉडल बनाऊंगा। तो ये मॉडल हमारा बनके तैयार हो गया है। ठीक है, बेसिकली मॉडल्स के अंदर 2 मॉडल रहेगा, पहला माई कॉन्टैक्ट, दूसरा ग्रुप का। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडल हमारा जब बन के तैयार हो गया है, तो अब सेम इसी तरीके से मॉडल के अंदर ही एक नई फाइल और क्रिएट करूँगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके न्यू फाइल पे आया और यहाँ पे लिखूँगा माई ग्रुप। माई स्मॉल है, ग्रुप का जी कैपिटल है। ठीक है, माई ग्रुप डॉट टी एस। तो यहाँ पर फिर से हमें माई ग्रुप को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रुप को एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली एक्सपोर्ट क्लास माई ग्रुप, माई ग्रुप, और यहाँ करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। बेसिकली यहाँ पे हम 2 फील्ड रखेंगे। ठीक है, 2 फील्ड में पहला फील्ड जो होगा हमारा वो होगा नेम, और दूसरा जो होगा ग्रुप नेम, सॉरी, पहला आईडी, दूसरा नेम। ठीक है, तो आईडी मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग रखा और दूसरा नेम को भी मैं स्ट्रिंग ही रखूँगा। ठीक है, सेम एज दिस, जैसे मैंने पिछले फाइल में किया हूँ, माई कॉन्टैक्ट वाली फाइल में। ठीक है, ओके, तो इसको मैं यहाँ पे इतना करके सेव कर देता हूँ।
नाउ अब इसकी ज़रूरत नहीं, इसको क्लोज कर देता हूँ। मैंने पहला पॉइंट क्लियर कर दिया, मॉडल क्रिएट कर दिया। ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल का सारा डेटा रिमूव कर देना है, कोई ज़रूरत नहीं इसकी भी, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट है कॉन्फ़िगर राउट्स, ठीक है। राउट्स को कॉन्फ़िगर करना है, तो राउट्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टी एस पे आना है, राउट्स वाले एरे के अंदर आना है और यहाँ करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और वही जैसे में हम लोग पाथ देते हैं, राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं, वैसे ही सारा का सारा करेंगे। फिर भी मैं इसको एक एक चीज़ बताते चल रहा हूँ, ठीक है। तो चलो यहाँ सबसे पहले मैं देता हूँ पाथ कोलन, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ एम्प्टी रखता हूँ, ठीक है। एम्प्टी रखने का सीन ये है कि इन केस अगर लोकल होस्ट 4200 कोई सर्च करता है तब भी ये रिडायरेक्ट कहाँ करेगा, मैं रिडायरेक्ट टू कहाँ पे, कॉन्टैक्ट्स/एडमिन पे, ठीक है। कॉन्टैक्ट/एडमिन पे मुझे रिडायरेक्ट करेगा। इन केस लोकल होस्ट 4200 कोई सर्च किया तो उसको रिडायरेक्ट कहाँ करेगा, ये जो हम राउट दे रहे हैं इस राउट पे मुझे रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पाथ मैच कहाँ करेगा, तो वो फुल रहेगा तभी हमारा मैच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फुल देता हूँ। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर अगेन पाथ देंगे और अब की बार पाथ में यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स/एडमिन, एक सेकेंड, ऊपर कॉन्टैक्ट्स नहीं था, एस लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉमा करते हैं। सेकेंड पैरामीटर हम यहाँ पे देंगे कंपोनेंट्स, ठीक है। बहुत ध्यान से, बहुत इजी तरीके से समझना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होगा अगर ध्यान से समझोगे, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सिंपली कॉन्टैक्ट मैनेजर कंपोनेंट को इंपोर्ट करा लेना है, सेव कर देना है। सेम इसी तरीके से मुझे ऐड के लिए करना है, इसी तरीके से एडिट के लिए करना है, इसी तरीके से व्यू के लिए भी करना है, ठीक है। तो देखो पाथ दिया सिंगल कोट के अंदर, कॉन्टैक्ट्स/ऐड, भाई सिंपल सी बात है, न्यू पे क्लिक करेंगे तो ऐड करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। अगेन यहाँ कंपोनेंट में इंपोर्ट करा दे रहा हूँ, ऐड कंपोनेंट, ठीक है, ऐड कॉन्टैक्ट कंपोनेंट। इसी तरीके से फिर करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करता हूँ मैं, और यहाँ पर हम देंगे कॉन्टैक्ट्स/एडिट स्लैश, देखो एडिट पे वर्क नहीं करता, हमेशा एडिट आईडी पे वर्क करता है, इसलिए एडिट के बाद /: कॉन्टैक्ट आईडी। भाई कुछ ना कुछ आईडी तो होगी कोई डेटा की, तो उस आईडी के बिहाफ पे हम एडिट करेंगे, इसी वजह से यहाँ पे हम /: कॉन्टैक्ट आईडी के बिहाफ पे कर रहे हैं, ठीक है। कंपोनेंट पे यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट इंपोर्ट कराऊंगा, एडिट कंपोनेंट, ठीक है। अगेन अब इसी तरीके से हमारा व्यू के लिए यूज होगा, पाथ, और यहाँ पर पाथ कॉन्टैक्ट्स देंगे /व्यू : कॉन्टैक्ट आईडी। अगर किसी का पर्टिकुलर का डेटा भी देखना है तो वो भी किसी पर्टिकुलर आईडी का ही डेटा देख सकते हो ना, तो इसलिए यहाँ पर भी मैं सेम चीज़ वर्ड रख रहा हूँ, व्यू / कॉन्टैक्ट आईडी, ठीक है। और कंपोनेंट कौन सा होगा, यहाँ व्यू कॉन्टैक्ट कंपोनेंट, ठीक है। तो हमारा राउटिंग क्लियर हो गया है, इसको सेव कर देना है आपको। राउटिंग में बहुत ज़्यादा आपको परेशान होना नहीं, बहुत सिंपल राउटिंग होता है, चीज़ बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होता है, और इससे बेसिकली एडिट और व्यू पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और या तो फिर बन सकता है रिडायरेक्ट टू पे। देखो अब बाय डिफ़ॉल्ट मुझे कहाँ रिडायरेक्ट कर रहा है, एडमिन पे, बट यहाँ कंटेंट कुछ शो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं राउटिंग आउटलेट को कॉल नहीं किया अपने ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में। तो यहाँ सिंपल राउटर आउटलेट कॉल करता हूँ, सेव करता हूँ। अब आपको आउटपुट दिखाता हूँ, देखो कॉन्टैक्ट मैनेजर वर्क, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्टैक्ट मैनेजर वर्क कर रहा है। अगेन जूम कर लेते हैं थोड़ा सा देखें, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे एडमिन की जगह ऐड करते हैं, मैंने दिया ऐड कॉन्टैक्ट वर्क, ठीक है। देखो वर्क कर रहा है प्रॉपरली। चलो एडिट करते हैं, एडिट / ब्ला 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 आईडी देते हैं, तो एडिट कॉन्टैक्ट वर्क। चलो व्यू करते हैं, व्यू कॉन्टैक्ट वर्क, एवरीथिंग वर्क इज़ फाइन, सब कुछ सही है। बट देखो अगर मान लो यहाँ पे मैं इसको रिमूव करता हूँ,
ठीक है, और यहाँ फालतू कुछ एड्रेस डालता हूँ तो यहाँ पे देखो मुझे रिडायरेक्ट कर दिया यहाँ पे, ऐसे ब्लैंक हो जाएगा। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, क्रिएट पेज नॉट फाउंड कंपोनेंट। तो पेज नॉट फाउंड कंपोनेंट चलो क्रिएट करते हैं। पहले टर्मिनल पे आते हैं, यहाँ का कमांड देते हैं NG स्पेस G स्पेस C स्पेस पेज नॉट फाउंड। ठीक है भाई, ज़रूरी नहीं है ना कि सभी लोग एकदम प्रॉपर वे से करें, कुछ लोग गलत सलत टाइप कर दें URL, तो वहाँ पे दिखाना चाहिए ना कि पेज नॉट फाउंड। तो इसलिए मुझे ये कंपोनेंट बनाना मस्ट है, तो इसको भी मैं ऐड कर दिया। ठीक है, नहीं तो इस कंपोनेंट को भी पिछले वीडियो में बनवा दिया होता, मुझे याद नहीं था। ठीक है, चलो यहाँ पे अब एक काम करते हैं, पे कंपोनेंट हमारा बन गया, तो अब क्या है, डिज़ाइन कर लेते हैं पेज नॉट फाउंड को। यहाँ पे आते हैं, सॉरी डिज़ाइन करने से, हाँ सबसे डिज़ाइन करने से पहले इसका पाथ दे देते हैं। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे पाथ। पाथ के बाद सिंगल कोट के अंदर, वन सेकेंड, सिंगल कोट के अंदर डबल स्टार। डबल स्टार बेसिकली ये होता है कि होल URL में कोई भी ब्लैंक URL अगर करेक्ट URL नहीं रहेगा तो पूरे URL पे यही कंपोनेंट हमारा लोड होगा। तो यहाँ पे कंपोनेंट कौन सा लोड होगा, पेज नॉट फाउंड कंपोनेंट। ठीक है, सेव करके अब आपको दिखाते हैं, चलो उल्टा सीधा यहाँ टाइप करके दिखाते हैं आपको। दिया, देखो पेज नॉट फाउंड वर्क। ठीक है, चलो यहाँ लोकल होस्ट 4200/, इसके बाद ही कुछ लिख देते हैं। बार बार कहाँ क्या दिखा रहा है, पेज नॉट फाउंड। ठीक है, अब चलो क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्या। ये राउटिंग तो हमारा क्लियर हो गया, इसको क्लोज करते हैं, CSS फाइल को भी क्लोज करते हैं और इसको भी क्लोज करते हैं। अब आते हैं सबसे पहले अपने पॉइंट पे, तो क्या लिखा है, डिज़ाइन पेज नॉट फाउंड। चलो पेज नॉट फाउंड को थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं। तो पेज नॉट फाउंड के HTML पे आते हैं और यहाँ HTML पे सबसे पहले कंटेनर लेते हैं। यहाँ मैं ले रहा हूँ डॉट कंटेनर, उसके बाद डॉट रो, उसके बाद डॉट कॉलम, एंड उसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एक H1 टैग ले लेता हूँ, जिसका क्लास सेंटर टेक्स्ट सेंटर दे देता हूँ, क्लास। फोर 4 पेज नॉट फाउंड। ठीक है, एक तरीके का एरर पेज होता है। बहुत ज़्यादा इसको डीपली मैं डिज़ाइन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि दिस इज़ अननेसेसरी। आप लोग कर सकते हो, आप लोग, मैं पहले ही बोला था, हमसे ज़्यादा स्मार्ट हो, हमसे ज़्यादा क्लेवर हो, तो आप लोग इसको डिज़ाइन कर लेना अच्छे से। और यहाँ पर मैं क्लास दूंगा टेक्स्ट सेंटर। सिंपली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ पे जो होना चाहिए वो दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली 404 पेज नॉट फ़ॉन्ट। ठीक है, फ़ॉन्ट बहुत कूल लग रहा है, मैंने बहुत चुन के फ़ॉन्ट निकाला था ये। ठीक है, बेसिकली बहुत टॉप से सटा हुआ है तो मार्जिन टॉप दे देते हैं। तो MT4 या 5 रखते हैं, 5 रखते हैं, इसको सेव करते हैं। वाह, 404 पेज नॉट फ़ॉन्ट। ठीक है, परफेक्ट है। न्यू टैब पे आते हैं, पेज नॉट फाउंड एक बार सर्च कर लेते हैं, देख लेते हैं अगर कुछ मिलता है तो इस पर लगा देते हैं GIF, बट मुझे नहीं लगता। ओके, इंटरनेट कनेक्ट नहीं है अभी मेरा, हटाते हैं इस सेक्शन को। ठीक है, चलो मिनिमाइज़ करते हैं इसको और इसको क्लोज़ करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमारा डन हो चुका है। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डिज़ाइन नैव बार कंपोनेंट। तो नैव बार को डिज़ाइन करने वाले हैं। ठीक है, चलो नैव बार कंपोनेंट ओपन किया, HTML पे आ गए। अब नैव बार पहले इस सिलेक्टर को कॉपी करते हैं। इस सिलेक्टर को कॉपी करके सबसे पहले तो हम इसको ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में राउटर आउटलेट के ऊपर डालते हैं। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा क्यों, क्योंकि मुझे सारे पेज में नैव बार दिखाना है, क्योंकि ये मैंडेटरी है। ठीक है, नैव बार तो दिखाना पड़ता ही है, तो इसलिए मैं इसको लोड करा रहा हूँ। देखो पेज नॉट फाउंड पे भी दिखेगा। अब ये अगर हम कोई पेज वैसे कॉल कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट मैनेजर पेज, इस पर भी दिख रहा है। ऐड कॉल करेंगे तो ऐड कंपोनेंट पे भी नैव बार दिख रहा है। तो कहने का मतलब है नैव बार दिखाना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नैव बार अच्छा लगता है कि हाँ पेज का कुछ नैव सेक्शन है। ठीक है, तो बेसिकली अब इसको क्लोज करते हैं। अब चलो नैव बार डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ सिंपली टाइप करते हैं नैव डॉट नैव बार, नैव बार डॉट नैव बार हाइफन डार्क डॉट
यहाँ पे देते हैं बीजी प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी थोड़ा डिजाइनिंग में टाइम लगेगा, पेशेंस से देखना, ठीक है। प्राइमरी डॉट नैव एक्सपेंड कर देते हैं, नैव हाइफन एक्सपेंड एंड डॉट सॉरी हाइफन एसएम, ठीक है, स्मॉल में रहेगा, ठीक सही है। डॉट कंटेनर लेते हैं अब यहाँ पे एक, एंड कंटेनर के अंदर एक काम कर लेते हैं हम कि यहाँ पे ए टैग के साथ राउटर लिंक यूज़ करते हैं और इसका क्लास मैं दूंगा, क्लास में दे देता हूँ नैब बार, ठीक है। नैब बार हाइफन ब्रांड, जिससे कि लोगो टाइप समझ में आए, ठीक है। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको एक बार यहाँ पे दे देता हूँ माई कॉन्टैक्ट, नहीं टीसी कॉन्टैक्ट देता हूँ, टीसी कॉन्टैक्ट ऐप, ठीक है, टीसी कॉन्टैक्ट ऐप। और ठीक है, आई थिंक इतना सही है, सही लग रहा है। चलो अब इसके आगे एक छोटा सा आइकन ऐड करते हैं जिससे कि ब्रांड लगना चाहिए किसी चीज़ का। तो यहाँ पे एक आई टैग लेते हैं, जिसका पहले आई टैग लिख लेते हैं। अब आई टैग का क्लास देते हैं, क्लास FA स्पेस FA हाइफन फ़ोन, ठीक है, क्योंकि फ़ोन डायरेक्टरी है, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट ऐप है, तो यहाँ पे आपको फ़ोन बना होना दिखना चाहिए। लुकिंग फाइन, आई थिंक अच्छा दिखेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। अब एक बार इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं कि क्या सही दिख रहा है कि नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट इसको रूट रिडायरेक्ट किया हूँ, ध्यान से देखना। राउटर लिंक पे मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगाया है, फॉरवर्ड स्लैश मतलब बाय डिफ़ॉल्ट रूट पे जाएगा। देखो वाह, बहुत अच्छा लग रहा है, फ़ोन बना है, टीसी कॉन्टैक्ट ऐप लिखा है, ठीक है। यहाँ पे फ़ोन को थोड़ा सा गैप देना है, तो थोड़ा सा गैप देने के लिए एक काम करते हैं, @NBSP यूज़ कर लेते हैं, आई टैग के अंदर ही सेव करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा गैप हो गया, एक फ़ोन बना है टीसी कॉन्टैक्ट ऐप, उसके बाद चलो यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंजेस करके तब बोलता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम ये सारी चीज़ों को साइड में रखते हैं। अभी ग्लोबल स्टाइलिंग पे आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले एक काम करते हैं, बैकग्राउंड कलर देते हैं। अब बैकग्राउंड कलर बेसिकली मैं गूगल से उठाया हूँ, तो आप लोग कॉपी कर सकते हैं, #CC E7E8, ठीक है। अब देखो बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, ठीक है। बहुत बहुत हल्का कलर लग रहा है, बहुत हल्का लाइट ब्लू कलर लग रहा है, ठीक है। तो ये अच्छा लग रहा है बेसिकली। इसको धीरे धीरे और ज़्यादा लाइट कर दूंगा मैं, अभी फ़िलहाल आगे देखते हैं। तो आई थिंक इट्स वर्किंग फाइन, ठीक है। तो हमारा नैप बार डन हो चुका है, नैप बार क्लोज़ करते हैं। अब नैप बार के बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हम डिज़ाइन करने वाले हैं अपने कॉन्टैक्ट मैनेजर को। तो कॉन्टैक्ट मैनेजर पे आते हैं और यहाँ पे कॉन्टैक्ट मैनेजर पे डिज़ाइन करते हैं। कॉन्टैक्ट मैनेजर पे बेसिकली एक बटन बनाना है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कंटेनर लेते हैं, रो लेते हैं, कॉलम लेते हैं। इस कॉलम के अंदर अब हम एक काम कर लेते हैं, एक पी टैग जिसका H3 रखते हैं, पी टैग में H3 रखते हैं और इस क्लास H3 रहेगा। और यहाँ पर हम इसको देने वाले हैं टेस्टी कोडीज़ कॉन्टैक्ट ऐप, ठीक है। टेस्टी कोडीज़ कॉन्टैक्ट ऐप बेसिकली लगना तो अच्छा चाहिए, देखते हैं। एंड इस पी टैग के अंदर एक ए टैग लेता हूँ जिसका href /contacts/add, ठीक है। एंड क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पे देता हूँ ऐड न्यू, ठीक है, या न्यू देता हूँ, न्यू कॉन्टैक्ट। न्यू कॉन्टैक्ट कुछ ज़्यादा लेंदी नहीं लग रहा, काम करते हैं, इसको हटाते हैं और यहाँ पे देते हैं
ऐड न्यू, ऐड न्यू, ये सही है। ठीक है, एक बार सेव कर लेते हैं और यहाँ पे इसका क्लास पहले देते हैं, बटन है BTN BTN स्पेस BTN हाइफन सक्सेस। ठीक है, ग्रीन कलर से दिखना चाहिए, प्राइमरी नहीं दूंगा मैं, सक्सेस दूंगा क्योंकि ऐड करना है ना, डेटा ऐड करना है तो ग्रीन कलर सही है। सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद एक बार चेक करते हैं और इसको बटन स्मॉल पहले से दे देता हूँ, नहीं तो बहुत बड़ा से दिखेगा। ठीक है, ये देखो ऐड न्यू लिखा है। अब ऐड न्यू को पहले एक छोटा सा अगर प्लस का सिंबल रहे तो और अच्छा लगेगा। तो इस पहले इसको मार्जिन टॉप देता हूँ 4, बहुत सटा हुआ टॉप से, अब थोड़ा गैप हुआ। ठीक है, अब इस बटन पे चलो हम एक वो लगाते हैं, 5 करते हैं इसको पहले। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं इसको, वर्ड रैप करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आई टैग लगाता हूँ, आई टैग, और जिसका क्लास मैं दूंगा क्लास FA स्पेस FA हाइफन प्लस हाइफन सर्कल। ठीक है, बेसिकली प्लस का सिंबल ऐड न्यू के पहले रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अभी आपको दिखाते हैं, सेव इसको इतना देने के बाद सेव करते हैं, आउटपुट आपको दिखाते हैं। ये देखो प्लस, लेकिन बहुत कंजेस्टेड है ना, थोड़ा सा @NBSP लगाते हैं, थोड़ा गैप हो जाए। @NBSP सेव, और ये देखो थोड़ा सा गैप हो गया। अब इस पर जैसे क्लिक करूँगा ऐड कॉन्टैक्ट पे जा रहा है। ठीक है, देखो क्लिक किया मैंने ऐड। अब एक काम करते हैं, ये जो लिखा है ऐप एप्लीकेशन, इसको पूरा लिख देते हैं और सही है, टेस्टी कोडीज कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन, और चाहो तो इसको टेस्टी कोडीज को हटा के TC कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन। ठीक है, सही है, TC कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन अब परफेक्ट है। अब अपन एक काम करते हैं, इस ड्यू P टैग के नीचे आते हैं और यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक पैराग्राफ टैग लेते हैं, पैराग्राफ के अंदर एक कुछ डमी डेटा पेस्ट करते हैं। बेसिकली ये डमी डेटा मैं Angular.io की वेबसाइट से उठाया हूँ, तो आप लोग भी उठा सकते हो, या तो लॉरेन वेब से पेस्ट कर सकते हो, या कुछ भी डेटा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मैं लिख देता हूँ दिस इज़ डमी डेटा। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ भी पेस्ट कर सकते हैं, लॉरेन एप्सम वाला पैराग्राफ आप चाहो तो पेस्ट कर सकते हो, आप चाहो तो कुछ अबाउट दिस सॉफ्टवेयर के बारे में लिख सकते हो। ठीक है, मैंने लिखा दिस इज़ डमी कंटेंट, और आउटपुट देखो कूल सा कुछ यहाँ कंटेंट लिखा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, बट इस कंटेंट को थोड़ा सा मैं इटैलिक करना चाहूँगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा। तो यहाँ पर सिंपली क्लास देता हूँ FST हाइफन इटैलिक ITLS। ठीक है, सेव कर देता हूँ, एक बार चेक करता हूँ, बूम। ठीक है, परफेक्ट। तो ये अभी बहुत अच्छा लग रहा है। अब अपन एक काम करते हैं, ये चीज़ तो हमारा डन हो गया, इसको थोड़ा सा मार्जिन टॉप में 2 पिक्सल दे देते हैं, या तो 1 देते हैं, थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो सही रहे। ठीक है, अब सही है, बहुत कंजेस्टेड नहीं होना चाहिए। तो इतना चीज़ हो जाने के बाद अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पे एक सर्च सेक्शन ऐड करेंगे। ठीक है, सर्च सेक्शन, इस डिव के नीचे आते हैं, काम करते हैं, यहाँ पे फॉर्म टैग लेते हैं, फॉर्म टैग के अंदर एक काम कर लेते हैं, एक हम रो लेते हैं, रो के अंदर कॉलम लेते हैं। बेसिकली सारा चीज़ फुल्ली रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, तो यहाँ पे कॉलम -MD-6। ठीक है, एक इसको लिया और सेम इसे 6 इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके इसको यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया। और पहले वाले कॉलम में हम एक इनपुट फील्ड बनाएंगे, दूसरे वाले कॉलम में हम एक बटन बनाएंगे। ठीक है, तो पहले वाला इनपुट डॉट, यहाँ पे सिंपली क्लास नेम देते हैं फॉर्म-कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल का एक क्लास का एक वो बनाता हूँ, और इसका टाइप टेक्स्ट है, सही है। यहाँ पे हम प्लेस होल्डर रख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, राइट साइड आते हैं इधर, और यहाँ टाइप करते हैं प्लेस होल्डर सर्च कॉन्टैक्ट। ठीक है, आई थिंक इट्स परफेक्ट। और
यहाँ पे इनपुट पे इसका भी क्लास लेंगे। बेसिकली ये हमारा बटन होगा, ठीक है, सबमिट टाइप का बटन होगा। तो आप इसको btn क्लास दे सकते हैं। तो btn स्पेस btn डॉट btn हाइफन आउटलाइन, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपली एक बटन देना है, तो इसको btn डार्क कलर का दे सकते हैं, ठीक है। मतलब जो भी आपको पसंद हो आप अपने हिसाब से स्टाइलिंग कर सकते हैं। और जो इसका टाइप टेक्स्ट है इसको टाइप में सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ और सेव करता हूँ। वाह, अब ये बहुत शानदार लग रहा है। सर्च बार कितना वीआईपी लग रहा है, मतलब और इसके अंदर टेक्स्ट देखो कितना शानदार लिखा दिख रहा है, ठीक है। तो बहुत कूल एप्लीकेशन लग रहा है, इतना मैं एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। ओके, तो आप एक काम करते हैं, यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना है, यहाँ पे वैल्यू ऐड करना है। तो यहाँ पे वैल्यू सबमिट या वैल्यू सर्च रखते हैं, ठीक है। वैल्यू यहाँ पे सर्च रखते हैं, वैल्यू यहाँ पे सर्च रखते हैं और सेव करते हैं एक बार। वैसे यहाँ पे अभी तक में जो कोडिंग हुआ है, जितना भी हुआ है, बहुत शानदार हुआ है, ठीक है। कहीं कोई एरर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बेसिकली एकदम बेसिक डिज़ाइन है। इस बेसिक डिज़ाइन में मुझे नहीं लगता कि आपको बार बार कुछ क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। अब अपन कार्ड डिज़ाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ कमेंट्स दे देते हैं कार्ड डिज़ाइन। उसके बाद यहाँ पे कार्ड डिज़ाइन करेंगे। उस कार्ड में कुछ डेटा होंगे, जैसे सबसे पहले कंटेनर लेते हैं, मैं अभी बताता हूँ आपको। कंटेनर के अंदर रो ले लेता हूँ। रो के बाद यहाँ पर मैं कॉल MD-6 रखता हूँ। और यहाँ पर हम एक कार्ड नाम का क्लास लेंगे, डिव लेंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे इमेज होगा, कॉन्टैक्ट नेम होगा, कॉन्टैक्ट ईमेल होगा, कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर होगा। तो एक उसको कार्ड में प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कार्ड लिया और कार्ड के अंदर अब मैं यहाँ पे कार्ड की बॉडी लूँगा, ठीक है। तो जब इतना सारा डेटा हम एक कार्ड में प्रिंट कराएंगे तो ऑब्वियसली बात है कार्ड ही बहुत अच्छा लगेगा, नहीं तो और किसी में तो पॉसिबल है नहीं बहुत शानदार दिखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डॉट कार्ड लेता हूँ और कार्ड पे कार्ड हाइफन बॉडी करता हूँ, एंटर करता हूँ, ठीक है। अब इस बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, फिर से एक रो लेंगे और कॉलम वाइज डिवाइड करेंगे। देख सकते हो आप, एक सेकेंड, ये बहुत कुछ ज़्यादा ही कंजेस्टेड नहीं है। एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं, कंटेनर MT-4 सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद ठीक है, इतना परफेक्ट है। या तो 5 रख सकते हो, रखना चाहो तो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो इतना आई थिंक परफेक्ट है। अब यहाँ कार्ड पे काम करते हैं, लिस्ट ग्रुप भाई ग्रुप नहीं, लिस्ट ग्रुप हाइफन आइटम हाइफन ग्रे, ठीक है। ग्रे कलर का यहाँ पे रख देता हूँ। वैसे ग्रे कलर यहाँ नहीं मतलब दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे मैं सक्सेस कलर रखूँगा। बेसिकली मैं सोचा था ग्रे कलर होता सही होता, लेकिन जब सक्सेस रखूँगा तो सक्सेस में लाइट ग्रे रहेगा ये, ठीक है। तो देखो हल्का सा दिख रहा है ना बॉर्डर टाइप, तो आई थिंक इट्स परफेक्ट। तो एक प्राइमरी देख लें एक बार। आई थिंक प्राइमरी तो मिक्स हो जा रहा है, लेकिन जो ग्रे रखेंगे ग्रे नहीं मिक्स होगा, ठीक है। तो सक्सेस ही रखते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर अब अपन एक काम करते हैं, डॉट रो लेते हैं और यहाँ पर डॉट कॉल -MD -SM-4, ठीक है। अब इसको पूरा पहले कॉपी पेस्ट करते हैं 3 टाइम्स। 3 टाइम्स पेस्ट करने का मतलब भी बता देता हूँ। पहला 4 है, दूसरा 7 होगा, तीसरा 1 होगा। 4 7 11 11 1 12, 12 कॉलम में डिवाइड होता है, ठीक है। आप लोग समझते होंगे। तो यहाँ पे ये हमने 3 भाग में डिवाइड कर दिया। अब इन तीनों भाग में अलग अलग डेटा में रखूँगा, ठीक है। सबसे पहले वाले में जो 4 कॉलम में लोकेट किया है उसमें मैं रखूँगा इमेज, 7 वाले में 3 रो रखूँगा और 1 वाले में 3 बटन्स रखूँगा, ठीक है। तो चलो पहले वाले में IMG टैग लेता हूँ,
IMG टैग के अंदर अब मुझे इमेज चाहिए, तो इमेज अभी मैं गूगल से उठा लेता हूँ, ठीक है, सिंपली। सो सिंपली यहाँ मैं टाइप करूँगा यूज़र PNG टाइप कर सकता हूँ, या इमेज नहीं, यूज़र PNG टाइप करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे कोई सा भी एक इमेज उठा लेता हूँ, ये वाला इमेज लेता हूँ यहाँ पर। और इस इमेज को आप एक काम के साथ डाउनलोड करके भी रख सकते हो अपने पास, लेकिन यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करके आप इसको यूज़ कर सकते हो भी। तो मैं कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक किया, अपने SRC पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और ALT पे मैं यूज़र दे देता हूँ। चलो एक काम करता हूँ, सेव, और यहाँ पे इसकी क्लास पहले डिफाइन कर देता हूँ, कॉन्टैक्ट हाइफन IMG, ठीक है। अभी इस कॉन्टैक्ट हाइफन IMG को मुझे सेट करना पड़ेगा। फ़िलहाल आपको आउटपुट पहले दिखा दूँ। देखो इमेज हमारी लोड हो गई, इतनी बड़ी सी, कितना शानदार लग रहा है। अब एक काम करते हैं, कॉन्टैक्ट हाइफन IMG इसको कॉपी करते हैं और अपने ग्लोबल स्टाइल सीट में आते हैं, मतलब style.css पे आते हैं, और यहाँ पर डॉट कॉन्टैक्ट हाइफन IMG करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और इसका विड्थ मैं सिंपली दूंगा 150 पिक्सल, ठीक है। 150 पिक्सल दूंगा, सेव कर दूंगा, और बॉर्डर रेडियस 50% दे देता हूँ, जिससे कि कर्व रहे, पूरा सर्कल टाइप का रहे, ठीक है। सेव करता हूँ, तब देखो ये परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको 100 दे के चेक कर लें क्या, 100 विड्थ, 100 अगर आई थिंक अगर सही लगे तो 100 दे चेक कर लेते हैं। तो इसको मैं 0 दे करता हूँ, 5 को सेव करता हूँ। ओहो, ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा, तो एक काम करते हैं 150 ही रखते हैं। बाद में ज़रूरत के हिसाब से इसको हम मैनिपुलेट कर लेंगे, जैसे मुझे नीड होगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम इतना रखते हैं इसको, और नहीं 100 रखते हैं, क्योंकि इसमें और सारे कार्ड्स मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, मान लो बाद में ना हुए तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो 100 ही रखते हैं इसको, सेव कर दिए। अब आते हैं सेकंड वाले कॉलम में, तो यहाँ पे UL टैग लूँगा, UL के अंदर LI टैग लूँगा, और LI में मैं डेटा रखूँगा नेम, और नेम के बाद कोलन स्पैन टैग, स्पैन टैग के अंदर रखूँगा कुछ भी डमी नेम आप रख सकते हैं। स्पैन टैग का सबसे पहले क्लास दे देता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं सबसे पहले क्लास देने वाला हूँ फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट वेट का FW हाइफन बोल्ड। बेसिकली ये बूटस्ट्रैप 5 का कमाल है, आप नहीं तो अभी तक मैं इसको कस्टमाइज़ करता उससे। देखो नेम कोलन आ रहा है ना, तो अब यहाँ पे कुछ डमी डेटा डाल देते हैं, ठीक है। नेम के अंदर नेम रख सकते हो, या वॉटएवर जो भी रखना चाहो, टेस्टी कोड आप लोग रख सकते हो, आप लोग के ऊपर सूट करेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली टाइप करता हूँ नेम के साथ नेम, और इसी तरीके से इस LI टैग को मल्टीपल टाइम्स मैं करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ इस LI को थोड़ा डिज़ाइन कर दूँ। तो डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमें अपने UL टैग को, कहाँ गया UL टैग, ये रहा, इसको क्लास देना पड़ेगा। क्लास लिस्ट हाइफन ग्रुप हाइफन आइटम्स, नहीं लिस्ट ग्रुप, और यहाँ पे क्लास होगा लिस्ट हाइफन ग्रुप हाइफन आइटम, ठीक है। सेव करते हैं, अब चेक करते हैं इसका आउटपुट, एंड बूम, कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। नेम के साथ नेम है। अब इसी तरीके से इसी को मल्टीपल टाइम पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे नेम, ईमेल, मोबाइल, बेसिकली 3 डेटा तो दिखाना ही है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर लेना, नेम की जगह ईमेल कर देते हैं, और यहाँ पर लास्ट में ईमेल पे abc@gmail.com कोई भी डमी डेटा डाल देते हैं, और इसी तरीके से लास्ट में मोबाइल लिखते हैं, और मोबाइल पे डमी मोबाइल नंबर पास कर देते हैं, और सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसे चेक करते हैं, वाह, अब प्यारा सा लग रहा है कार्ड। इसको कहते हैं एंगुलर का प्रोजेक्ट, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट वाला कॉलम है, जिसमें मैंने एक डिफ़ाइन किया, उसके अंदर हमें 3 बटन ऐड करनी। बेसिकली 2 तो ए टैग होगा और 1 बटन होगा, ठीक है। तो चलो उसको भी कस्टमाइज़ थोड़ा करते हैं। थोड़ा उससे पहले यहाँ पे आते हैं इस रो पे, और थोड़ा सा सेंटर करना है, तो अलाइन आइटम सेंटर दे देते हैं। अलाइन हाइफन आइटम हाइफन सेंटर,
सेव करते हैं, ठीक है। हिला भी नहीं क्योंकि ऑलरेडी सेंटर्ड है ये अपनी जगह से हिला भी नहीं एक बार, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे मुझे फाइनल अलाइन आइटम सेंटर रहने देते हैं, क्या दिक्कत है। आई थिंक हो सकता है बाद में कोई डिज़ाइन टूटे जब डेटाबेस से डेटा आएगा इस पर, तो अभी इतना ही रखते हैं, अभी कुछ छेड़ते नहीं इसको, ठीक है। अब डायरेक्ट आ जाते हैं अपने लास्ट वाले कॉलम पे, लास्ट वाले कॉलम पे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ए टैग लूँगा, ए टैग का राउटर लिंक दूंगा, स्पेस राउटर लिंक कॉन्टैक्ट्स स्लैश, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं जो भी कांटेक्ट की डिटेल हो उसको देखने के लिए मुझे करना है ना, तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, स्लैश ऐड रखते हैं अभी इसको चेंज कर देंगे हम, ठीक है। फिलहाल मुझे देखना है डिज़ाइन पे कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा। कॉन्टैक्ट आईडी, ठीक है। और यहाँ पर एक क्लास लेते हैं, क्लास रखते हैं BTN स्पेस BTN हाइफन वार्निंग, ठीक है। थोड़ा वार्म कलर दिखना चाहिए तो वार्निंग मैं रख दे रहा हूँ। और यहाँ पे एक आई टैग लेते हैं और आई टैग के साथ इसके कुछ क्लास दे देते हैं, लाइक FA स्पेस FA हाइफन EYE, आई मतलब आँख, समझ रहे हो ना, देखने वाला। तो चलो आउटपुट देखते हैं, ये देखो सही है, ठीक है। इसी तरीके से इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, सिंपली इसको कॉपी किए और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। पहले इसको व्यू करते हैं क्योंकि ये व्यू वाला पार्ट है हमारा, देखने वाला, आई मतलब आई, समझ रहे हो ना, देखना। तो यहाँ पे व्यू चलेगा वर्क, और यहाँ सेकंड वाले पे मैं देता हूँ ऐड करने का, सॉरी एडिट करने का, ठीक है। तो यहाँ पे एडिट डालता हूँ और एडिट पे यहाँ पे फाफा आइकन में पेन डालता हूँ, ठीक है। इसको भी आउटपुट दिखा देता हूँ, इसको सक्सेस दिखाता हूँ, एडिट करना मतलब। सेव करके आउटपुट पे आते हैं, वाह दोनों बहुत अच्छा लग रहा है। एंड द फाइनल तीसरा हमारा बटन होगा, ठीक है। तो BUTTON डॉट BTN हाइफन डेंजर, क्योंकि डिलीट करना है एलिमेंट को, तो एलिमेंट को डिलीट करने के लिए डेंजर सही रहेगा, रेड कलर, ठीक है। हाइफन डेंजर, सेव कर दिया। और यहाँ पर एक काम करते हैं, आई टैग यहाँ भी यूज़ करते हैं, आई टैग, और आई टैग में यहाँ फाफा आइकन में क्या यूज़ करूँगा, ट्रेस, ठीक है। तो क्लास FA स्पेस FA हाइफन ट्रेस, सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद एक बार आउटपुट आपको दिखा देता हूँ, आउटपुट कैसा दिख रहा है अभी आपको। तो यहाँ पे सिंपली देखो, बेसिकली यहाँ पे जो कॉलम है यहाँ पे डीफ्लेक्स देता हूँ, डीफ्लेक्स फ्लेक्स कॉलम। अभी इससे पहले फूड ऑर्डर का प्रोजेक्ट जो चल रहा था, उस प्रोजेक्ट में मैंने ये सारी चीज़ CSS पे वर्क किया था, लेकिन अब डायरेक्टली इनलाइन ही मैं इसकी क्लास लिख दे रहा हूँ, हमारा काम हो जा रहा है। तो यहाँ पे मैं सिंपली दूंगा फ्लेक्स कॉलम। बेसिकली मैं बता रहा हूँ, अगर आपने फूड ऑर्डर प्रोजेक्ट को भी वॉच नहीं किया तो आप देख लीजिए, आपको वीडियो के लास्ट में आपको कार्ड के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने जब फ्लेक्स कॉलम दिया तो ये चीज़ थोड़ा सेंटर में आया, लेकिन बहुत कट गया है, ठीक है। तो अभी इसको 2 क्लास और देनी है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना है और अलाइन आइटम्स को सेंटर करना है। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया, अभी नहीं आया होगा, ठीक है। अब अलाइन आइटम सेंटर करते ही आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अभी नहीं है, 1 सेकेंड, आई थिंक कोई क्लास में मिस है, लेट मी चेक। यहाँ पर क्या 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 कमी है, ठीक है।
अरे यार, आइटम्स का एस नहीं लगा था आइटम्स में, ठीक है। लगाने के बाद देखो ये प्रॉपरली वर्क करने लगा। तो ये आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर। वीडियो कैसा लगे ज़रूर बताएं कमेंट में। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे अपलोड हो जाएगी।